जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 पदार्थ का वर्गीकरण इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न है, क्या धातुएं तत्व होती है? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। अगला प्रश्न है, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? तो उसको यौगिक कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक। तीसरा प्रश्न है, वायु के मुख्य अवयव क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वायु के मुख्य अवयव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि मुख्य अवयव हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि इसके मूल संघटन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसी कारण भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। 5 नंबर प्रश्न है, उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन से अवयवों को पृथक किया जाता है। तो उस विधि का नाम लिखेंगे वाष्पन, जिसके द्वारा जल और नमक को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? इसका उत्तर लिखेंगे कि बारूद जो है वह सोरा, गंधक तथा चारकोल इन तीनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, क्या हीरा एक तत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हीरा एक तत्व है। प्रश्न है, विलयन की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, धुंधला दिखाई देते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप या किसी लेंस के द्वारा देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं। इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग लोहे के चूर्ण और बालू को अलग कर देंगे। अगला प्रश्न है, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। प्रश्न है, मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण दे। इसका उत्तर लिखेंगे कि दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है मिश्रणीय द्रव। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन इत्यादि आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है? इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखें। तो पहला इसका हो जाएगा पोटास एलम, जिसको फिटकरी कहा जाता है, और दूसरा क्लोरीन, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि दूध से मक्खन मंथन विधि द्वारा निकाला जाता है। मक्खन दूध से हल्का होने के कारण सतह पर ऊपर आ जाता है, फिर उसको छानकर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन में धातुई चमक होती है, क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, आयोडीन में धातु इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, आयोडीन में धातुई चमक होती है, किंतु आयोडीन को अधातु माना जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दे। इसका उदाहरण लिखेंगे मिट्टी और वायु।
18 नंबर प्रश्न है, नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसमें एसीटोन यानी कि जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस मिला दिया। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिससे एसीटोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे आसवन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएगा और अलग हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल है, बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धुआं में निरपेक्षित प्रावस्था ठोस है जबकि कुहासा में निरपेक्षित प्रावस्था द्रव है। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।